तो आज हम बात कर रहे हैं सेहतमंद बनने के एक प्रैक्टिकल तरीके की, खास तौर पर जब जिंदगी इतनी भागदौड़ वाली हो। हाँ बिल्कुल। और इसका आधार है एक प्लान, शायद सुना हो, वो 63 दिन वाला, जिसे 21-21-21 रूल भी कहते हैं। हाँ हाँ, सुना है। तो आज हम इसी से वो ज़रूरी बातें निकालने की कोशिश करेंगे जो कोई भी अपनी सेहत सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सके। जी। और देखिए, ये सफ़र शुरू होता है सबसे पहले सोच बदलने से। हम अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करें, आईने में खुद को देखें, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इस पर थोड़ा गौर करें। सही बात है। अक्सर लोग सीधे जिम या मुश्किल डाइट पर कूद जाते हैं। बिल्कुल, और फिर टिक नहीं पाते। तो शारीरिक बदलाव से पहले ये दिमागी और आप कह सकती हैं भावनात्मक तैयारी बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे वो वॉक एंड टॉक वाली बात, जो लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं, उनके लिए छोटी सी शुरुआत। जी हाँ, वो भी इसी सोच का हिस्सा है। बस हिलना शुरू करना, और इसी को ध्यान में रखकर ये 63 दिन का प्लान बनाया गया है। तो इसका पहला फीस पहले 21 दिन, इसमें क्या होता है? पहले 21 दिन का फोकस सिर्फ मूवमेंट पर है, शरीर को हरकत में लाना। कोई जिम नहीं, कोई डाइट कंट्रोल नहीं, बस आदत डालनी है हिलने डुलने की। अच्छा, करना क्या है इसमें? आसान है? बहुत आसान। इसमें बस वो बेसिक स्ट्रेचिंग करनी है, जैसे हम स्कूल में करते थे। गर्दन घुमाना, हाथ घुमाना, कमर, पैरों की उंगलियां छूना, ऐसी चीजें। और साथ में बस 15 मिनट की वॉक। बस इतना ही? हाँ, और इसे धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे पहले हफ्ते हर स्ट्रेच 5 बार किया, तो अगले हफ्ते 10 बार। मेन पॉइंट ये है कि शरीर को तकलीफ ना हो, कोई दर्द ना हो, ताकि मोटिवेशन बना रहे। रोज के बस 30 मिनट, कभी भी कहीं भी। ये तो सच में काफी आसान लग रहा है। मुश्किल चीजों से शुरू करके हार मानने से तो अच्छा है। तो फिर अगले 21 दिन, दिन 22 से 42 तक। दूसरा फेज है खाने पीने में छोटे छोटे बदलाव का। यहाँ भी देखिए, बड़े बदलाव नहीं करने, बस अपनी बॉडी को सुनना है। अच्छा, जैसे मान लीजिए रात में दूध पीने से भारीपन लगता है, तो सुबह पीकर देखें। खाने के बाद अगर गुड़ खाते हैं तो उसकी मात्रा थोड़ी कम कर दें, चाय में चीनी कम या दूध थोड़ा कम। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स। और वो पहले वाली हल्की कसरत, वो जारी रखनी है। हाँ, वो आसान स्ट्रेचिंग और वॉक जारी रखनी है। और इसी फेज में वो सलाह काम आती है कि घर का खाना खाएं, रोटी सब्जी दाल। बेसिक घर का खाना बेस्ट है। बिल्कुल। सुबह जैसे नाश्ते में अंडे या पनीर, साथ में सब्जी, चाहे तो बेक्ड आलू ले लें ब्रेड की जगह। लंच में दाल सब्जी रोटी। शाम को कुछ हल्का, जैसे हर्बल चाय या भुट्टा, कोई फल। और डिनर हल्का रखें, सोने से 2-3 घंटे पहले। ठीक है। और इस पॉइंट तक आते आते थोड़ा फर्क महसूस होने लगता होगा, एनर्जी वगैरह? जी बिल्कुल, आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगती हैं, अच्छा फील होता है, और यही मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने का। अच्छा, तो अब आते हैं आखिरी 21 दिनों पर, दिन 43 से 63। यहाँ क्या है? 2 चीजें हैं। एक तो जो हमारी भावनात्मक निर्भरता होती है कुछ चीज़ों पर, जैसे शराब, सिगरेट या बहुत ज़्यादा मीठा या कॉफ़ी, उसे कंट्रोल करना। और दूसरा, अब बॉडी को थोड़ा चैलेंज देना, क्योंकि अब तक 42 दिन हो चुके हैं, शरीर और मन दोनों तैयार हो चुके होते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अब मुश्किल एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे पुशअप्स हैं या स्क्वाट्स हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। अपने कमज़ोर एरिया पर फोकस कर सकते हैं। और वो जो कहा था ना, शीशा ही पुश करेगा। हाँ, जो बदलाव दिख रहे हैं वही मोटिवेट करते हैं। एग्जैक्टली। प्रेरणा अंदर से आने लगती है, बाहर से ढूंढनी नहीं पड़ती। ये तो पूरी फिलॉसफी एक तरह से। अच्छा, कुछ और बातें भी हैं जो जरूरी हैं, जैसे डाइट में सप्लीमेंट्स या चीट मील्स। देखिए, सप्लीमेंट्स की जहां तक बात है, पहली जरूरत तो घर का खाना ही पूरा करता है। लेकिन अगर कोई कमी है तो डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह से अच्छी जगह से ले सकते हैं, पर वो जरूरत होने पर। और चीट मील्स? चीट मील जरूरी हैं। इस रूटीन को लंबे समय तक चलाने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी पसंद का कुछ खाने से थोड़ा ब्रेक मिलता है, मानसिक रूप से अच्छा रहता है। सही है। और एक्सरसाइज में वार्म अप, कूल डाउन, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत ज्यादा। वार्म अप 10-15 मिनट बॉडी को तैयार करता है, चोट से बचाता है। और कूल डाउन में स्ट्रेचिंग मसल्स को रिलैक्स करती है, रिकवरी में मदद करती है। मोबिलिटी यानी जोड़ों की मूवमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। और नींद और स्ट्रेस का क्या रोल है?
नींद तो समझ लीजिए सबसे ज़रूरी है रिकवरी के लिए, कम से कम 7.5 घंटे। अगर नींद पूरी ना हो तो उस दिन आराम करें, ज़बरदस्ती वर्कआउट ना करें। और स्ट्रेस कम रखना ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। सोने से पहले स्क्रीन कम देखना भी मदद करता है। तो कुल मिलाकर ये 63 दिन का जो तरीका है, ये फिटनेस को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक सफर की तरह देखता है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, निरंतरता, शरीर की सुनना और छोटे छोटे बदलाव, यही इसका सीक्रेट है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि क्या सेहत बनाना सिर्फ शरीर को बदलना है, या ये खुद के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने जैसा है जिसे धीरे धीरे धैर्य के साथ सींचना पड़ता है। बिल्कुल सही, ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं।